वेलकम बैक। जावा के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली जो वीडियो देखा था उसमें जितने भी इवेंट्स थे, इवेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी मेथड्स थे उन सारे को मैंने बताया। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक इसमें मेन टॉपिक है कि लेआउट मैनेजर की, कि कितने तरह के लेआउट मैनेजर्स यूज किए जाते हैं जावा के AWT के साथ। तो मेन आखिर की लेआउट मैनेजर है क्या? तो लेआउट मैनेजर का मतलब हो गया कि वैसा क्लास जो कि आपके कंपोनेंट को अरेंज करने की टेक्निक बताता हो, यानी कि इसका जो शेप है, लोकेशन सेट करने का वो फिक्स है और उसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरीके से हम कंपोनेंट को अरेंज करें कि मेरा कंपोनेंट आपके स्पेसिफाइड या मेरे स्पेसिफाइड फॉर्मेट में स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। तो नॉर्मली मैंने उसके डिफिनेशंस को यहाँ कोड कर दिया है कि द लेआउट मैनेजर क्लास आर ए सेट ऑफ क्लासेस। ये क्या है? सेट क्लासेस, बहुत सारा क्लास का ये एक सेट है दैट इम्प्लीमेंट द java.awt लेआउट मैनेजर इंटरफेस। ये है कहाँ? तो java.awt के लेआउट मैनेजर इंटरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। एंड हेल्प टू पोजीशन द कंपोनेंट्स इन ए कंटेनर। कंटेनर पर कहाँ आपका कंपोनेंट अपीयर होगा उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए या वहाँ पर हमको कंपोनेंट को ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं। द इंटरफेस टेक्स द टास्क ऑफ लेइंग आउट द चाइल्ड कंपोनेंट इन द कंटेनर। कंटेनर पर जो भी कंपोनेंट आप ऐड कीजिएगा, चाहे बटन है, रेडियो बटन है, जो भी डालेंगे उन सारे को वो क्या करेगा? कंपोनेंट को एक पोजीशन देने का काम करेगा, डिस्प्ले करने का काम करेगा। दिस दिस टास्क इज अचीव्ड बाय रिसाइजिंग एंड मूविंग द चाइल्ड कंपोनेंट्स। हम उस कंपोनेंट को जहाँ चाहेंगे वहाँ ऐड कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज दैट व्हेन ए कंटेनर इज रिसाइज्ड द लेआउट मैनेजर ऑटोमेटिकली अपडेट द इंटरफेस। यानी कि मान लीजिए आपका स्क्रीन या जो विंडो का साइज है आप छोटा बड़ा करते हैं तो सारे कंपोनेंट को ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है यदि आप लेआउट मैनेजर डाले रहेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या कि आप जैसे ही छोटा बड़ा करेंगे तो पूरा कंपोनेंट जो है वो इधर से उधर आपका माने अनसर्टेन ऑर्डर, माने जैसा कि आप चाह रहे वैसा वो नहीं आएगा, जैसे तैसे अरेंज हो जाएगा। तो इसीलिए लेआउट का यूज करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये है कि कितने तरह के लेआउट मैनेजर्स हैं। तो टोटली 5 तरह के लेआउट मैनेजर्स यूज होते हैं। फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट और कार्ड लेआउट। ठीक है, फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट और कार्ड लेआउट, ये पांचों को लेकर के चलना है। तो मैं 1 बाय 1 लेकर के चलूँगा। तो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है सिर्फ फर्स्ट वाले को, फ्लो लेआउट को। देन इधर से 2-2 करके मैं आपको एक एक वीडियो में एडजस्ट कर दूंगा। चूँकि लंबा है, इसके मेथड्स को जानना होगा, तो इसलिए थोड़ा आपको ढंग से इसको समझना होगा, तभी आप कंपोनेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो देखो, फ्लो लेआउट जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। फ्लो यानी कि जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे लोकेशन ये बनाते चला जाएगा। यानी लेफ़्ट से राइट के तरफ शुरू से लेकर के लास्ट तक आएगा फर्स्ट लाइन में, इसके बाद अगला जो आएगा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया फ्लो लेआउट, यानी कि जैसे जैसे आते जाएगा उसी तरीके से अरेंज होते चला जाएगा। द फ्लो लेआउट क्लास इज ए सिंपल लेआउट मैनेजर दैट वर्क्स लाइक ए वर्ड प्रोसेसर। कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड विथ देयर preferred size in the order in which they are added to the container।
यानी कि जैसे वर्ड में आप कुछ भी पिक्चर ऐड करेंगे तो या कुछ भी कंपोनेंट यदि आप ऐड करते हैं तो पहले वाला पहले आता है, उसके बाद जो ऐड करेंगे उसके बाद आएगा। तो इसी फ्लो को ये यूज करता है। द फ्लो लेआउट लेज आउट कंपोनेंट्स लाइन वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन वाइज ये कंपोनेंट को स्टोर करता है। When the line of components is filled, flow layout creates a new line and a container laying out components on next line। तो जैसे एक लाइन पूरा होगा, अगला लाइन फिर इसके नीचे से शुरू हो जाएगा, फिर अगला लाइन यदि ज़रूरत पड़ेगा तो उसके नीचे शुरू हो जाएगा। लाइन बाय लाइन ये डिस्प्ले करते चला जाता है। तो अब है कि इस फ्लो लेआउट को, या जब ये क्लास है तो कंस्ट्रक्टर होगा ही और मेथड्स होगा ही, दो चीज़ तो होना ही होना है। तो देखिए फ्लो लेआउट क्लास मैंने क्रिएट करने के लिए फ्लो लेआउट का, तो यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा। तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हैं जो कि यूजेबल है? तो देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर आपको मिलेगा। पहला हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ जानिए कि ये सेंटर अलाइनमेंट ऑटोमेटिक करता है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके साथ ही साथ एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में जो गैप होता है वो 5 पिक्सल्स का रखता है। एक चीज़ हो गया। दूसरे में आ जाइए फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट के साथ हम मैंने, जैसे पहला वाला डिफ़ॉल्ट था, ये पैरामीटराइज है, तो फ्लो लेआउट और ब्रैकेट में हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ सेंटर होता है तो उसी तरीके से हम अलग अलग अलाइनमेंट आपका दे सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना रहे आप कर सकते हैं। और ये भी गैप जो है वो वही रखेगा, 5 पिक्सल से रखेगा। फ्लो लेआउट अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ आपको साथ में ये देगा। एक देगा कि अलाइनमेंट, ये भी पैरामीटराइज ही है, अलाइनमेंट हो गया, और एच गैप हॉरिजेंटल गैप, और एक हो जाएगा भी गैप। पहला भी गैप है, दूसरा हॉरिजेंटल गैप है। तो मैंने दूरी कितनी होगी हॉरिजेंटली और वर्टिकली, वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो फ्लो लेआउट डिफ़ॉल्ट वाले को यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको यदि ज़रूरत होगा कि नहीं हमें अलाइनमेंट अपने अनुसार एडजस्ट करना है, तब ये सेकंड वाले को आप यूज कर सकते हैं। तीसरा हो गया कि यदि अलाइनमेंट के साथ साथ हम एच गैप और भी गैप को भी एडजस्ट करना चाहते हैं, तब थर्ड वाले को आप यूज करिएगा। अब देखिए ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अलावे मेथड्स भी तो बहुत सारा है। तो देखिए इतना याद रखिए, जावा आप पढ़ रहे हैं तो जावा में 2 तरह के मेथड्स मिलेंगे। सेम ही मेथड 2 तरह के, एक को हम लोग गेट कहते हैं और दूसरे को सेट कहते हैं। तो गेट हो गया कि जो पहले से फिक्स है, जो पहले से सेटिंग है, सेटेड है, उसके उस प्रॉपर्टी को रीड करने के लिए या वापस लेने के लिए कि कितना सेट किया हुआ है, उसको हम यूज करते हैं गेट वाले को। और सेट का मतलब हो गया कि जो पहले से सेटेड है उसको हटा करके उस जगह पर ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देता है। तो इसके लिए सेट यूज करते हैं। तो देखिए गेट अलाइनमेंट, तो गेट अलाइनमेंट मेथड को यूज करेंगे तो लेआउट मैनेजर का जो अलाइनमेंट होगा उसको ये रिटर्न करेगा। गेट एच गैप, एच गैप क्या करेगा, हॉरिजेंटल गैप कितना बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेट है या प्रीवियसली आपने सेट किया वो रिटर्न करेगा। इसके बाद है भी गैप, ये वर्टिकल गैप को रिटर्न करता है। और सेम यही चीज़ सेट में है। तो सेट में क्या हो जाएगा, जो यहाँ रीड किए इस तीनों से अब हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो सेट अलाइन से अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। सेट एच गैप से हॉरिजेंटल गैप सेट होगा और भी गैप से वर्टिकल गैप आप सेट कर सकते हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड मेथड्स है वो यही है। अब आइए इस का एग्जाम्पल हम एक छोटा सा आपको दे देते हैं कि कैसे आप इसको समझा पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आता भी है। तो देखिए AWT को इम्प्लीमेंट किया क्लास, और एफ टेस्ट नाम हम दे दिए इसका, यदि फ्लो टेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए 2 गो। एक तो जैसे मान लीजिए कि फ्रेम हम लोग लेकर के चलते थे, तो फ्रेम का ले लेंगे, क्योंकि उसी का अलाइनमेंट सेट करेंगे, फ्रेम FR। और दूसरा ले लेंगे बटन,
या बटन नहीं भी लेंगे तो काम मेरा चल जाएगा, डायनामिक बटन बना लेंगे। FR हो गया। अब देखिए, अब इसको इसके कंस्ट्रक्टर में लेकर के आइए, पब्लिक F टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे देंगे। अब इसी के अंदर आपको करना क्या है कि पहले F टेस्ट के अंदर FR जो है, FR को FR इक्वल टू न्यू फ्रेम, आपको नाम देना है फ्रेम का तो यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए FR डॉट सेट लेआउट और ब्रैकेट में न्यू और यहाँ दे देंगे फ्लो लेआउट। ये सेट हो गया। अब आप क्या कीजिए कि चूँकि हमको एक से ज़्यादा डिस्प्ले कराना है, उसका जो बटन्स ही यदि मान लो बनाते हैं तो एक से ज़्यादा डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पर एक लूप लेकर के चल देंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड i प्लस प्लस, और इसको ऐड करिए आप, यानी यहाँ डायरेक्ट आप डालिए कि FR डॉट ऐड और ब्रैकेट में दे दीजिए न्यू, और जो भी कंपोनेंट लेना है, जैसे बटन लेना है तो न्यू बटन और ब्रैकेट में डाल दिए i को। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में खोजेगा i को। तो या तो देखिए आप क्या कीजिए, एक चीज़ और आप कर सकते हैं, देखिए वो मैं एक और बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लीजिए A और ओपनिंग क्लोजिंग करके, हाँ, और इसी में आप कंपोनेंट अपना डाल दीजिए, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डाल दिया और यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, तो यहाँ आई नहीं दे करके अब हम उसी को उठा करके यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी ए के आई वाले को, आई इंडेक्स हो गया उसका और स्ट्रिंग का स्ट्रिंग भी हो गया, और इसको आप बंद कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, FR पर 9 गो बटन बनेगा, 0 से लेकर के 9, यानी कि 10 गो हो गया, तो 10 गो हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक उसका नेम भी आ जाएगा उस पर, और ये सारा ऐड हो जाएगा किस में, FR में। अब FR डॉट सेट साइज, मान लो यहाँ पर हम 300,300 कर दिए, आप छोटा भी रख सकते हैं, और FR डॉट सेट विजिबल इक्वल ब्रैकेट में ट्रू, और यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आप आ जाइए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्ट्रिंग args, और नीचे आकर के आप सिर्फ इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दीजिए। तो F टेस्ट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दीजिए, ये आपका फ्लो लेआउट सेट हो जाएगा। ऐसे भी जो पिछला एग्जाम्पल देखिएगा तो ऑलमोस्ट में मैंने फ्लो लेआउट ही डाला है। तो इस वीडियो में मैंने इतना आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में 2 और वीडियो आएगी इसकी फ्लो लेआउट की, जिसमें कि मैं 2 फ्लो लेआउट करके आपको दोनों के सारे मेथड्स को और कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं उसको बता दूंगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।